बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अभी कही गई है, अगर उसके संकेतों को आप पढ़ें तो कांग्रेस का एक और विभाजन हो सकता है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी बात है, क्या इसके मायने हो सकते हैं उसको समझने से पहले आप सुनिए पीएम ने कहा क्या कि कांग्रेस का एक और विभाजन हो सकता है। बहुत विभाजन कांग्रेस के हुए हैं, एक और विभाजन हो सकता है। क्या कहा है प्रधानमंत्री ने, सुनिए। कांग्रेस की राजनीति का आधार अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स हो गया है। कभी चौकीदार चोर है का नारा, संसद का समय बर्बाद करना, हर इंस्टीट्यूशन को अटैक करना, कभी ईवीएम पर सवाल, कभी चुनाव आयोग को गाली, कभी वोट चोरी का मनगढ़ंत झूठा आरोप, जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, देश के बजाय देश के दुश्मनों के एजेंडे को आगे लाना। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। सच्चाई यह है कि आज कांग्रेस, और मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है। और इसलिए अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। डांस चल रहा है यहाँ पर, जमकर सब डांस कर रहे हैं कि ये जोड़ी हिट है। इसके साथ आपको बता देते हैं कि इसका जश्न की भी तारीख एक तय कर दी गई है। लेकिन इसके साथ ही हम ये रिपोर्ट भी आपको इस जोड़ी की दिखाते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी के हिट होने को लेकर ये सब यहाँ नाच रहे हैं। क्या है इस जोड़ी में खास? कार्यकर्ताओं की जीते मेहनत। जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। जो प्रधानमंत्री ने कहा और जो नीतीश कुमार बोले, बिहार के राजनीतिक इतिहास में मोदी नीतीश की जोड़ी ने जो कहा है सो हुआ है। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। और इसलिए 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं, विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी का ही कमाल है कि 20 साल बाद भी एक साथ उतरा गठबंधन विधानसभा चुनाव में 200 के पार है। मोदी नीतीश की जोड़ी का ही ये कमाल है, जहां बिहार में अब तक की सबसे ज्यादा सीट जीतकर बीजेपी पहली बार नंबर 1 पार्टी बनी है। ये मोदी नीतीश की जोड़ी की ही ताकत है कि विपक्ष से 6 गुना ज्यादा स्ट्राइक रेट अकेले एनडीए का है। ये मोदी नीतीश की जोड़ी की ताकत है, जहां विपक्षी महागठबंधन से 2 गुना से भी कहीं और ज्यादा सीट अकेले बीजेपी ने हासिल कर ली। ये मोदी नीतीश की जोड़ी की ताकत है, जहां 20 साल बाद भी चुनाव में उतरने वाले देश के नेताओं में नीतीश कुमार पहले मुख्यमंत्री हैं, जिनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट 80% से ज्यादा है।
नीतीश जी ने शानदार नेतृत्व दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, उन्होंने लगातार मेहनत की। हमारे जीतन राम मांझी जी, कुशवाहा जी, चिराग जी ने बहुत बेहतरीन लीडरशिप दिखाई है। जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री जी के शब्दों में बोलूं तो नरेंद्र और नीतीश दोनों की जोड़ी ने एकजुटता दिखाने का काम किया। डबल इंजन की सरकार सही मायनों में क्या होती है पिछले 1.25 सालों में जनता को समझ में आया। फर्स्ट टाइम वोटर्स आल्सो रियलाइज द इम्पोर्टेंस की ये डबल इंजन की सरकार आना कितना जरूरी है। चुनाव के वक्त नीतीश कुमार के साथ ही बिहार में गमछा हिलाकर नरेंद्र मोदी ने बता दिया था कि अब लहर इसी जोड़ी की चुनाव में चलने वाली है। जिस ट्रेलर की पिक्चर अब प्रधानमंत्री ने गमछा हिलाकर दिल्ली में दिखा दी। एनडीए की सरकार है। इस बार बिहार के लोगों ने फिर दोबारा से बिहार में रफ्तार पकड़ ली है। मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। बीजेपी का होगा, ये मुझे लगता है आपके नेता वो मांग सुनेंगे। मुख्यमंत्री बिहार का नीतीश जी। आप देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिहार से हैं कि दिल्ली में आके बसे हुए हैं। मधुबनी से आए हैं। हर क्षेत्र ने आशीर्वाद जम के लौटाया है एकदम। और मिथिलांचल ने तो खूब दिया है भड़ के मोदी जी को खूब भड़ के आशीर्वाद दिया है। और जैसे वो मिथिलांचल के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग यही कहेंगे कि वो सदा मिथिलांचल के लिए काम करते रहे। और मोदी जी के साथ हमेशा मिथिलांचल रहा है। जब भी ये कहा गया ना कि महिला वोट समझिए कि बिहार की जब बात आती है तो आप बिना कहे महिला कह देते हैं, क्योंकि किसकी भूमि है? सीता मैया की भूमि, माँ जानकी की, जो पूरे ब्रह्मांड की माँ है, वो उस धरती की बेटी है ये। और जो सबके ईश्वर है वो वहाँ के दामाद हैं। तो आप लोग उस क्षेत्र से, राम जी के ससुराल से आए हैं आप सब। लेकिन यहाँ पर देखिए कि कॉम्बिनेशन क्या महिला युवा का चला, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मंच से करते हैं, या कॉम्बिनेशन मोदी नीतीश का कामयाब हुआ, जो वोटर भी कहते हैं। देखिए मोदी नीतीश की जोड़ी चुनाव में रणनीति के साथ उतरने जा रही है। इस बात का ट्रेलर जुलाई महीने में ही नजर आया, जब पहली बार इतिहास में जेडीयू के दफ्तर में ऐसे पोस्टर लगे दिखे, जहां नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी आई। तब तेजस्वी यादव को लगा कि ये जोड़ी केवल एक पोस्टर तक ही रहने वाली है। एक बात तो तय है, नीतीश कुमार जी को अमित शाह और भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे। उनको हाईजैक कर लिया चाचा जी को। तेजस्वी यादव को सच में अंदाजा ही नहीं था कि चुनाव तक ये जोड़ी क्या करने वाली है। नतीजा ये है कि जिस बिहार में कहा जाता था जाति ही सबसे बड़ा चुनावी फैक्टर है, वहां नीतीश कुमार का महिला वोट, नरेंद्र मोदी पर वादे की डिलीवरी का भरोसा, नीतीश कुमार का सुशासन और नरेंद्र मोदी का बिहार की जमीन से पहलगाम के बदले का ऐलान और फिर उसको अंजाम। मोदी नीतीश कुमार की जोड़ी ने विकास को ही चुनाव में नई जाति बना दिया। श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी अब इतना काम और बाकी सब लोग कर रहे हैं, तो उसके बाद अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और देश के कुछ लोग जो विकसित हैं, उसी तरह से ये बिहार को भी विकसित बना देंगे। इसीलिए याद रखिए, कहीं भी इधर उधर वोट मत दीजिएगा, ये वोट यही दीजिए। 75 साल के नरेंद्र मोदी, 74 साल के नीतीश कुमार राजनीति में सारे पुराने पैरामीटर तोड़ दे रहे हैं। बिहार में 36 साल के तेजस्वी और 55 साल के राहुल गांधी के सामने। आप कहेंगे कैसे? तो जवाब सुन लीजिए। जिस बिहार में कहा जाता रहा कि आरजेडी की ताकत मुस्लिम और यादव वोट है, उस बिहार में 15% से ज्यादा यादव वोट वाली 127 में से 102 सीट अकेले एनडीए ने जीती है। जिन 39 सीट पर मुस्लिम वोट बिहार में सबसे ज्यादा है, वहां की 28 सीट एनडीए ने जीत ली है। मुस्लिम यादव वोट जिन 85 सीट पर सीधी ताकत रखता है, वहां की 75 सीट एनडीए ने जीत ली है। शहरी इलाके की 30 में से 29 सीटों
सेमी अर्बन इलाके की 12 में से 8 सीटों या फिर ग्रामीण इलाके की 201 में से 167 सीट सब एनडीए ने अपने नाम कर ली। जाति की दीवार टूटी, बिहार के आभारी हैं जी। सब लोग मिलके कहेंगे हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। यानी ये नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की जोड़ी की ताकत है, जिसकी वजह से हर क्षेत्र हर वर्ग में बढ़त लेकर जाति के नाम पर चलते आ रहे वोट बंटवारे को विकास की लकीर से तोड़कर जनता के बीच नया इतिहास रचा गया। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार की जनता से रिकॉर्ड वोटिंग के लिए आग्रह किया था और बिहार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने बिहार के लोगों से एनडीए को प्रचंड विजय दिलाने का आग्रह किया था। बिहार की जनता ने मेरा ये आग्रह भी माना। मोदी नीतीश की जोड़ी की ताकत यह भी है कि जहां सामने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों पर वंशवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप, वहां नीतीश मोदी परिवारवाद और भ्रष्टाचार के दाग से कोसों दूर। माना जा रहा है कि यह भी एक बड़ी वजह है जनता का भरोसा बना हुआ है। आज के ये परिणाम उन विकास विरोधियों को भी बिहार का जवाब है जो कहते थे और बेशर्मी से कहते थे कि बिहार को एक्सप्रेसवे और हाईवे नहीं चाहिए, जो कहते थे बिहार को इंडस्ट्री नहीं चाहिए, जो कहते थे कि बिहार में ट्रेन एयरपोर्ट की क्या जरूरत है। आज के ये परिणाम वंशवाद की राजनीति के खिलाफ विकासवाद की राजनीति को दिया जनादेश है। अभी आप हम लोगों को देख लीजिए, कोई अपने परिवार के लिए काम नहीं करता है। परिवार, कोई भी परिवार करने के लिए जहां से हम लोगों का शुरू हुआ वही रहेगा, कभी बाएं दाएं इधर नहीं होगा। और इस प्रकार से जो हम लोग इन्हीं के साथ रहेंगे सब दिन के लिए, और उसके बाद कोई इधर से उधर नहीं। और उसके चलते बिहार जानते हैं आगे बढ़ रहा है। नीतीश और नरेंद्र मोदी की जोड़ी का एक और रिश्ता है। यह रिश्ता है लगातार जनता के बीच भरोसे का। नरेंद्र मोदी गुजरात से लेकर दिल्ली तक 24 साल से सत्ता की अग्नि परीक्षा पास करते आए हैं। नीतीश कुमार 20 साल से बिहार में लगातार सत्ता की धुरी बने हुए हैं। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी नाम की एक चीज अब तक इस जोड़ी के खिलाफ कहीं नहीं दिखी। जहां बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ वोटर का भरोसा और लगातार बढ़ता हुआ दिखा है, तो इसकी वजह नीतीश के साथ मोदी का जोड़ीदार बनना ही है। तब एक बार खड़ा होकर के उनका नमन करिए। सब खड़ा हो, सब खड़ा हो जाए, उनके लिए सब नमन करो। तब बहुत बहुत बधाई। सुरी स्वराज भी हमारे साथ आ गई हैं। बड़ा मतलब मुझे तो यहाँ पर दिख ही नहीं रहा, सब सिर्फ डांस, गाना, जोश, कुछ नहीं खत्म हो रहा है। नेता कार्यकर्ता सब एक है इस समय। अरे ये तो केवल झांकी है, पश्चिम बंगाल बाकी है। एकदम यकीन हो गया है बिल्कुल इस स्वीप की वजह से। अरे मोदी है तो मुमकिन है। और देखिए, मैं कहीं ना कहीं आपके माध्यम से बिहार के देवतुल्य मतदाता का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि ये जो जनादेश आया है, इतना प्रचंड जीत जो आई है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व, उनकी विकास की नीतियों पर विश्वास करा है देवतुल्य मतदाता ने और महिलाओं ने। उस पे आ रही हूँ। नीतीश जी के सुशासन पे विश्वास करा है। और रही बात महिलाओं की, तो मैं अपनी बिहार की मातृशक्ति का धन्यवाद करती हूँ कि जंगल राज जैसे असुर का संहार करने के लिए शक्ति स्वरूपा बनकर आप आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जो हमारे दर्शकों के लिए एक सुबह से हम एक सवाल कम से कम एक घंटे पे जो एलईडी के जिसके जरिए आप आज तक से जुड़कर
जीत पा रहे हैं। इस समय का सवाल भी हम आपको बता देते हैं। इस समय का सवाल है, बिहार में किस नेता का संबंध किसी आईपीएल टीम से भी रहा है? अपना जवाब व्हाट्सएप करिए, टाइप करिए Q8 स्पेस दें और अपना जवाब लिखकर हमें भेज दें 8368475915 पर। पीछे से एक व्यक्ति ने प्रॉम्प्ट भी कर दिया है, लेकिन ये सवाल ना सबको करना है व्हाट्सएप पर ही, सबको करना है। यहाँ पर देखिए आप, धीरे धीरे सब जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन इसके बीच प्रधानमंत्री की तरफ से जो एक बात कही गई, वो बात कही गई कि अब आरजेडी और कांग्रेस भी अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग दिशा में दोनों चले जाएंगे। अभी तक जो महागठबंधन है उसकी तरफ से आरोप लगाए जाते थे कि नीतीश कुमार इधर रहते हैं कि नहीं रहते हैं, लेकिन अब देखिए इतने बड़े मैंडेट के बाद प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई ये बात, ये बहुत दूर तक जाएगी, इसके संकेत बहुत दूर तक जाएंगे। कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं वो भी समझने लगे हैं कि कांग्रेस अपनी नेगेटिव पॉलिटिक्स में सबको एक साथ डुबो रही है। और आपको याद होगा, इसीलिए ही तो मैंने बिहार चुनाव के दौरान भी कहा था कि कांग्रेस के नामदार तालाब में डुबकी लगाकर बिहार चुनाव में खुद डूबने और दूसरों को डुबेने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथियों, मैंने पहले भी इसी मंच से कांग्रेस के सहयोगियों को चेताया था। मैंने कहा था कि कांग्रेस एक लायबिलिटी है, कांग्रेस एक ऐसी परजीवी है जो अपने सहयोगियों के वोट बैंक को निगलकर अपनी वापसी करना चाहती है। इसलिए कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत उसके सहयोगियों को भी है। आज बिहार में आरजेडी को सांप सूंघा हुआ है और जैसे मैंने बिहार चुनाव के समय कहा था, बहुत जल्द दोनों का झगड़ा अब खुलकर सामने आने वाला है। तो देखिए, अमित शाह की तरफ से जिस तरीके से इस पूरी चुनाव में उनकी तरफ से काम किया गया, अमित शाह की तरफ से जिस तरीके से चाहे बागियों को मनाना हो, चाहे सीट का बंटवारा कराना हो, उन सारी चीजों में गृह मंत्री अमित शाह का रोल बहुत बड़े तौर पर दिखा है। और आज अगर यहां पर जीत की बात आती है तो उस जीत में भूमिका गृह मंत्री अमित शाह की भी बड़ी नजर आती है। विजय के संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बिहार में चुनावी जीत के लिए ऐसी विजय की मुट्ठी अमित शाह ने बंधवाई जहां विपक्ष अब मुट्ठी भर ही रह गया। यह अमित शाह की रणनीति का नतीजा कहा जा रहा है, जहां राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद लगातार वोट चोरी का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर अब की बिहार चुनाव में उतरे, लेकिन न मुद्दा चला न कांग्रेस चली। गठबंधन में लड़कर अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन बिहार में कांग्रेस ने किया। यह अमित शाह की रणनीति का नतीजा रहा, जहां एनडीए के सारे मंत्री जो चुनाव में उतरे वो विजयी रहे। वहीं विपक्ष में तेजस्वी यादव तक को अपनी सीट किसी तरह गिरते पड़ते जीतने को मिली। डिप्टी सीएम कैंडिडेट बने मुकेश सहनी की पार्टी का खाता विपक्ष में नहीं खुला। आरजेडी को इतिहास का दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन करना पड़ा। कहा गया, सीट की सियासत में चुनाव की बिसात पर एक एक गोटी अमित शाह ने ऐसी सेट की थी जहां नतीजा भी खुद ही पहले ऐलान करने लगे, फिर चाहे वो सीट का रहा हो या चुनावी जश्न का वक्त का। आपकी नजर में क्या स्थिति दिख रही है?
बहुत अच्छी स्थिति है, हम कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ बिहार में बहुमत प्राप्त करेंगे। 160 का आप दावा कर रहे हैं, मतलब 160 से ज्यादा का। से ज्यादा। चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मेरी बात याद रखना, 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। 1 बजने से पहले ही दिल्ली से बिहार तक, बीजेपी से लेकर जेडीयू के दफ्तर तक में दिवाली के बाद जीत की दिवाली, होली दोनों मनाई जाने लगी, जिसमें अमित शाह की रणनीति और प्रचार नीति का बहुत बड़ा जोर है। अमित शाह ने बिहार में कुल 36 रैलियां की, 33 जगह पर एनडीए की जीत हुई, 92% स्ट्राइक रेट। इसमें अमित शाह का एक बयान बहुत चर्चा में रहा, जब वो कहते थे, इन्हें जिता दो, हम बड़ा आदमी बना देंगे। सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा। बिहार के चुनाव में अगर एनडीए इस बार इतिहास रच रहा है तो यकीन मानिए इसमें अमित शाह की रणनीति का बहुत बड़ा हाथ है, जिसे आपके लिए हमने खोज कर निकाला। इसे देखकर आप समझ जाएंगे कैसे मैन टू मैन मार्किंग और सीट टू सीट चक्रव्यूह खुद अमित शाह रचते हैं। सबूत राघोपुर सीट है, जहां पर महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव तक को जीत के लिए संघर्ष अमित शाह की रणनीति ने करा दिया। कैसे का जवाब अब आप सुनिए। 2020 में तेजस्वी यादव को राघोपुर से 38,000 वोटों से जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार राघोपुर से जीत हासिल करने के लिए तेजस्वी को कड़ा संघर्ष करना पड़ा, जिसके बाद वो 14,500 वोटों से यहां से जीत पाए, क्योंकि चुनाव से ठीक 5 दिन पहले अमित शाह ने तेजस्वी यादव की घेराबंदी कर दी थी। दरअसल 6 नवंबर को राघोपुर में मतदान होना था और उससे ठीक पहले यानी कि 5 दिन पहले 1 नवंबर को बीजेपी में राकेश रोशन को शामिल कराया गया। दरअसल राकेश रोशन वो शख्स हैं जिन्होंने 2020 में राघोपुर से लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और 25,000 वोट हासिल किए थे। बताया जाता है कि राघोपुर में राजपूत समाज के अंदर राकेश रोशन की अच्छी खासी पकड़ है, जिसकी वजह से राघोपुर में तेजस्वी यादव इस बार घिर गए थे। अमित शाह की रणनीति 4 चीजों पर टिकी है। टिकट बंटवारे में हंगामा कटने ना पाए, किसी सीट पर बागी उठने ना पाए, गठबंधन का आपसी वोट विपक्ष को बंटने ना पाए, और जहां मामला कमजोर है वहीं पर सारा जोर है। आप एनडीए पर भरोसा करिए, जंगल राज को हम आने नहीं देंगे, बिहार में घुसने नहीं देंगे। महागठबंधन दरअसल एक बात को लेकर बहुत अपनी बात बार बार कहता था कि जहां पर आपको आरजेडी के सामने अपना ही कोई सहयोगी, कांग्रेस के सामने कोई लेफ्ट का सहयोगी खड़ा हुआ दिखता था, वो कहते थे ये तो फ्रेंडली फाइट है। पर चुनावों में फ्रेंडली फाइट आखिर होता क्या है, वो महागठबंधन को अच्छी तरीके से पता चला जब उसके 12 से 12 जगह जहां पर एक फ्रेंडली फाइट हो रहा था वहां पर वो सीटें हार गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई जो कैंडिडेट्स थे उनके सामने उनका कोई बागी कैंडिडेट खड़ा दिखा, जिनको मनाने की पूरी कोशिश की गई। इन सीटों का भी हाल हम आपको दिखाते हैं। असल में अमित शाह की रणनीति को अगर चुनाव में पूरी तरह समझना है तो कुछ वीडियो पर आपको गौर करना होगा। याद करिए, अक्टूबर का महीना, पहले चरण का नामांकन पूरा होने वाला था। पटना में एक बैठक के बाद उपेंद्र कुशवाहा अचानक रात में मीडिया के सामने आए, बयान दे दिया कि एनडीए में सब ठीक नहीं है। आप नाराज हैं या नहीं है सर? नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है, आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए था। लेकिन पहले आपने अपने लोगों से माफी मांगी, फिर शेरो शायरी आपने की, साजिश की बात कही। क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ साजिश हो रहा है? देखिए, क्वालिटी ऑफ सीट नहीं मिला है। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। थैंक यू। इसके कुछ ही देर बाद अगली सुबह उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंचते हैं, अमित शाह से मिलते हैं।
बाहर आकर कहते हैं उम्मीद है कि आगे कठिनाई नहीं होगी। आप जानते हैं कि अमित शाह ने क्या और कैसे किया, और सिर्फ एक साथी के लिए नहीं बल्कि पूरे गठबंधन को साध कर, संभाल कर, समन्वय बनाकर शाह चलते रहे। जैसे उपेंद्र कुशवाहा नाराज थे तो आरएलएन के 2 उम्मीदवारों को एक सिंबल बीजेपी ने दिया, एक सिंबल शाह ने जेडीयू से दिलवाया। जेडीयू के प्रत्याशियों में 3 बीजेपी, 2 एलजेपी और 1 आरएलएन के नेता सेट किए गए। एलजेपी को गठबंधन में बीजेपी ने 29 सीट दी, लेकिन बीजेपी के 8 नेताओं को एलजेपी का प्रत्याशी बनवा दिया। अब आपको अमित शाह की रणनीति का एक ऐसा मंत्र बताते हैं जिसका नतीजा सामने आ चुका है। सितंबर के आखिरी हफ्ते की बात, दिल्ली में भोजपुरी स्टार पवन सिंह राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता और एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा के घर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के साथ एक सोफे पर बैठे दिखे। तब इस मुलाकात के बाद विनोद तावड़े ने बाहर आकर वो ऐलान किया जिसकी गूंज अब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे में दिख रही है। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का वो मिलन अमित शाह ने ही करवाया, जिसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी के साथ आकर अपनी सियासी पारी और प्रचार की शुरुआत पवन सिंह करने लगे। अब आपको लगेगा कि जो जीत बिहार में मिली है इसमें पवन सिंह का क्या रोल है, तो समझिए अमित शाह छोटे समीकरण से बड़े सियासी हित साधते हैं। भोजपुर इलाके की बात है, 8 जिले में यहाँ 49 सीट आती है। एनडीए का ये बहुत कमजोर गढ़ है। 2020 में यहाँ एनडीए केवल 11 सीट जीत पाया था। लोकसभा चुनाव में पवन सिंह की निर्दलीय उतरने से इसी इलाके की काराकाट सीट एनडीए हार गया था, लेकिन पवन सिंह और कुशवाहा को एक साथ करके इस बार अमित शाह ने ऐसा गणित सेट किया कि सारे नतीजे पलट चुके हैं। अब की बार भोजपुर में 49 में से 40 सीट एनडीए ने जीती है। जो महागठबंधन भोजपुर में पहले 37 सीट जीता था, अब की उसे 8 सीट पर लाकर अमित शाह की रणनीति ने खड़ा कर दिया। एक गठबंधन की सरकारें थी तब कुछ होता था? अरे जोर से बोलो, होता था? नहीं यार, होता था। वो कुछ भूल जाते हो। क्या होता था बताओ? चारा घोटाला होता था या नहीं होता था? बाढ़ का घोटाला होता था या नहीं होता था? जंगल राज आया था या नहीं आया था? अमित शाह ने टिकट बंटवारे से पहले अगर सब कुछ सेट किया तो टिकट बांटने के बाद भी वोट नहीं बंटने दिया। उदाहरण से समझिए, गोपालगंज सदर सीट पर बागी हुए अनिकेत कुमार को बाद में समझा बुझाकर पर्चा वापस करा लिया गया। पटना साहिब सीट पर शिशिर कुमार ने बगावत की तो उनका भी पर्चा वापस करा लिया गया। अलीनगर से जब मैथिली ठाकुर के खिलाफ विरोध होने लगा, अमित शाह ने वहां संजय सिंह को मना लिया। नरकटियागंज में बीजेपी की बागी रश्मि वर्मा को निर्दलीय नामांकन करने पर उन्हें समझा बुझाकर बैठा लिया गया। बेतिया में बागी प्रकाश राय को समझा बुझाकर बैठा लिया गया। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन जिन 12 सीट पर आपस में ही लड़ता रहा, वहां एकता नहीं बन पाई और महागठबंधन पूरी 12 सीट हार गया। और फिर चुनाव आया तो अमित शाह के नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात और चुनाव बाद विधायक दल में मुख्यमंत्री का फैसला करने वाली बात पर विपक्ष को लगा कि मौका हाथ आ गया है। लेकिन वो मौका भी अमित शाह ने विपक्ष से ये कहकर छीन लिया कि दिल्ली से पटना तक कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार की बच्चियों को राजनीति में मौका चाहिए तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और कोई पार्टी। और ये माँ बाप दोनों, सोनिया जी राहुल को बनाना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। दोनों को मैं कह देता हूं, सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी। पूरा संदेश देते हुए एक संदेश साफ साफ दिया। जब कानून व्यवस्था की बात भी हुई तो महिलाओं की बात इसमें हो ही जाती है, क्योंकि उसके साथ उन महिलाओं की सुरक्षा जुड़ जाती है। इससे पहले हमने देखा कि नीतीश कुमार ने जब भी वहां पर जब से शराबबंदी की, तब से महिलाएं पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी रहीं। इस बार जीविका की शुरुआत हो चुकी थी, 10,000 रुपए खातों में जा चुके थे, जिसके जरिए महिलाएं अपना छोटा मोटा कुछ काम करना चाहती थी, स्वावलंबी हो रही थी। और इसीलिए ये महिलाएं थी जो मजबूती से एनडीए के साथ खड़ी रहीं। मोदी जी को धन्यवाद कहेंगे। राना माँ, छठी माँ उनका अच्छा से जीता। सभी महिलाओं को
जो 10,000 रुपया की राशि जो पहला किस्त जो मिलेगी रोजगार करने के लिए, ये सुन करके सभी महिलाएं बहुत खुश हैं। बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत बता रही है कि इस बार भी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को महिलाओं का भरपूर आशीर्वाद चुनाव में मिला। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी बीते 2 दशक से बिहार की सत्ता से बाहर है और निसंदेह इसमें सबसे बड़ी भूमिका बिहार की मेरी माताओं बहनों की है। मैं बिहार की माताओं बहनों को विशेष प्रणाम करता हूं। आज 5 साल पहले महिलाओं को बीजेपी का साइलेंट वोट बता चुके प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार एनडीए सरकार की वापसी के लिए महिलाओं से गुहार लगाई। नीतीश और खुद को बिहार की महिलाओं के भाई के रूप में पेश किया। आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। केंद्र हो या फिर राज्य, बीजेपी और जेडीयू की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी महिला वोटर ने इस बार भी मोदी और नीतीश की जोड़ी को निराश नहीं किया। महागठबंधन का बोरिया बिस्तर अब बांध दिया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना भी मातृशक्ति को सशक्त करने का एक बड़ा प्रयास है। अभी तक बिहार की 1,40,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपये पहुंच चुके हैं। ये योजना ऐसी नहीं है कि एक बार मदद मिल गई हो। एनडीए सरकार इस योजना के माध्यम से आगे भी बिहार की सभी बहनों को आगे बढ़ाने वाली है। ये मैं आपको वादा करता हूं। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ने ही सबसे बड़ा खेल करके तेजस्वी यादव की उम्मीदों पर इस बार भी पानी फेर दिया। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने बिहार में लालटेन जलने नहीं दी। योजना का मकसद महिलाओं को छोटा मोटा कारोबार शुरू करने के लिए प्रेरित करना रहा, जहां महिलाओं को खाते में सीधे 10,000 रुपए दिए गए। सितंबर में प्रधानमंत्री ने इस स्कीम का ऐलान किया और 1,40,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। इसी योजना को जीत की गारंटी माना जा रहा है। इस पूरा आरा जिला के तरफ से भैया, प्रधानमंत्री भैया के या नीतीश भैया के, पूरा दीदी, पूरा महिला के तरफ से हम फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देतनी और बहुत बहुत आशीर्वाद भैया। सितंबर में नवरात्रि के दौरान प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की, जिसने एनडीए की जीत पर मुहर लगा दी। जबकि इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2,500 रुपए महीने देने का वादा किया, लेकिन उनके इस वादे पर जंगल राज का डर भारी पड़ा। आप याद करिए, जब आपको 10 रुपया भी अगर आपके पास है तो छिपा करके रखना पड़ता था। न बैंकों में खाता होता था, न कोई बैंकों में घुसने देता था। गरीब का स्वाभिमान क्या होता है, ये मोदी जानता है। इस बार 2 चरणों के विधानसभा चुनाव में मतदान 66% के पार रहा, जो 2020 के चुनाव के मुकाबले 10% अधिक रहा। इसमें सबसे बड़ा खेल महिलाओं ने ही किया। इस बार पुरुषों की तुलना में कम से कम 4,34,000 अधिक महिलाओं ने वोट किया। प्रतिशत के हिसाब से महिलाओं का मतदान प्रतिशत 71.6% रहा, पुरुषों का 62.8%। कुल मिलाकर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 10% ज्यादा वोट किया। ये वही महिलाएं हैं जिनमें जीविका दीदियां भी शामिल हैं, जिनके खाते में 10,000 रुपए आए हैं। 2005 के पहले का बिहार याद है? अंधेरा, गड्ढा, धूल, और अब रोड, लाइट, स्कूल, पूरा का पूरा बिहार चमक रहा है, बिल्कुल हमारी साड़ी की तरह। हमने तो अपने पूरे खानदान में कह दिया है कि वोट देना है तो नीतीश जी को ही देना है, और अगर किसी ने वोट नहीं दिया ना, तब समझो रसोई बंद, चूल्हा ठंडा और भूख से मरो। बिहार से आए चुनाव नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि महिलाएं न केवल पुरुष के मुकाबले ज्यादा वोट कर रही हैं, बल्कि अपनी पसंद के उम्मीदवार को भी वोट दे रही हैं। यानी महिलाएं अब सियासी तौर पर सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती हैं, जिनका आशीर्वाद मोदी और नीतीश को लगातार चुनाव जिता रहा है। अब बात ही बोल रहा है, अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उमरवा
जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला यहाँ पर अभी यहाँ पर संजय राउत वाले पर रिएक्शन। हाँ उस नहीं मालूम, नहीं देखी हो, देख लो पहले। उन्होंने महिलाओं को 10,000 रुपया कीमत लगाया। अच्छा पहले पूछ लो। देखिए यहाँ पर आप लोग सब जिस जीत का जश्न मनाने के लिए पहुंचे थे, मैं सच पूछती हूँ, मन में पता था इतनी बड़ी जीत होगी? शायद मेरे जैसे कार्यकर्ता, मैं जिला का कार्यकर्ता, मैं वहीं रहा बेगूसराय, हमें मालूम लग रहा था और मैंने स्टेटमेंट डे 1 से दिया हूं कि 2010 रिकॉर्ड बीट होगा। रवि जी सच में मैंने आपसे, हमारी बड़ी चर्चाएं हुई थी इस बात को लेकर। मैंने आपसे क्या कहा था? 140 to 145। और मैंने ये भी कहा था कि अगर ये चलता गया आगे तो कहां जाके रुकेगा पता नहीं है, तो देख लीजिए। तो एक फैक्टर डिसाइड कर पा रहे हैं कि एक फैक्टर कौन सा है? देखिए इसमें एक फैक्टर का सवाल नहीं, 2-3 जो बड़ी बात मैं कहूंगा। बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी को ट्रस्ट करती है, गांव तक। वहां की जनता नीतीश जी पर विश्वास करती है और ये पूरा चुनाव होप, आशा और विश्वास का है। और बिहार की जनता काम देखती है, लेकिन मुझे गर्व है हमने बिहार की जनता पर। अभी तो बिहार घूम रही थी ना, वो जात से ऊपर उठकर वोट करती है। ये बात देश के लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी कहानी है। तो हम तीनों बिहारी आज बिहार पर गर्व करते हैं। और घुसपैठिए का मुद्दा, घुसपैठिए का मुद्दा है बिहार में, और ये मेरे जैसे लोगों के लिए, क्योंकि घुसपैठिए देशद्रोह का भी काम करते हैं, भारत में भारत के लोगों का हक भी छीन रहे हैं। इसलिए सरकार की अब प्राथमिकता होनी चाहिए कि इनको चिन्हित करके निकाला जाए। बंगाल का जो नारा अभी से एक बात मैं कहूंगा, आज हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए हम बहुत कृतज्ञ हैं। बिहार का विजन रख दिया, बिहार में फैक्ट्री खुलेगी, बिहार में इन्वेस्टमेंट होगा। बिहारियों से आग्रह किया, मैं खुद देखूंगा, और गंगा बिहार से बंगाल में ही घुसती है। ये जो बड़ी बात कही, तो बहुत जोरदार ऐतिहासिक दिन है। और एक बार हम तीनों बिहारी जरूर कहें, हमें बिहारी होने पर गर्व है, हमें हिंदुस्तानी होने पर भी गर्व है। जय बिहार, जय हिंद। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से रविशंकर जी और गिरिराज सिंह, उनकी बातें आप सुन रहे हैं, मेहनत सबने की है, भरपूर की है। लेकिन कुछ अगर आप देखें, इस समय बात महागठबंधन की भी हो जानी जरूरी है। क्या कारण रहे कि उनका हर हुआ? लेकिन जो जिक्र करते हुए रविशंकर जी अभी गए हैं कि गंगा जी जब निकलती हैं बिहार से तो जाती हैं बंगाल में। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे कुछ देर पहले यहाँ मंच पर कहा था, और उसको क्या चुनावी रूप के निष्कर्ष में देखा जा सकता है? सुनिए उन्होंने क्या कहा है। जब भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता कुछ ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। आज भाजपा की हर सफलता का आधार उसका कार्यकर्ता ही है। और अब आज की इस विजय ने भाजपा कार्यकर्ताओं को केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में भी नई ऊर्जा से भर दिया है। और हां, गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है।
तो दिन की शुरुआत हुई थी दावों के साथ, लेकिन दिन के अंत तक 203 का आंकड़ा एनडीए के साथ, 34 का आंकड़ा महागठबंधन के साथ एक ऐसी जीत का दावा किया गया था जो 2010 के रिकॉर्ड को तोड़ेगी, और वाकई आंकड़ा वही सामने रहा। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक और हरदम रहिए खबरदार। ये है टीवी टुडे नेटवर्क और आप देख रहे हैं आज तक सबसे तेज